दोस्तों आजकल बिहार कोचिंग स्पेशली जो पटना कोचिंग हब है उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है और आज हम लोग को बात करना उस टॉपिक पे बहुत इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उससे सिर्फ कोचिंग वार की मतलब नहीं है, किसी दो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं है, किसी बड़े जो अहदे पे लोग बैठे उनकी बात नहीं, ये बात है हमारे जो लाखों स्टूडेंट्स उसमें पढ़ाई करते हैं, अपने भविष्य की तैयारियां करते हैं और भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो जो ये कोचिंग वार चल रही है स्पेशली खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में, और मैं बात बिल्कुल कहना चाहता हूँ और बहुत प्राउडली कहना चाहता हूँ कि हम खान सर और रोशन सर दोनों को भी सपोर्ट करते हैं और उतना ही सपोर्ट करते हैं। उसका कारण भी ये है कि ये चाहे खान सर हो चाहे रोशन सर हो या और भी जो भी टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट की भलाई चाहते हैं, उनको पढ़ाते हैं और उनके भविष्य को सुनहरा बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छे हैं तो वो बुरे तो अच्छे, लेकिन बात ये है कि वो आपस की जो रंजिश है, जो आपस की लड़ाई है, उस लड़ाई में इन बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में जा रहा है। और सबसे एक चौंकाने वाली बात तो ये आई सामने कि ये जो कोचिंग वार चल रहा था उसमें कभी रोशन सर पे आया, कभी खान सर पे आया, दोनों स्टूडेंट बहुत परेशान है, बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत सारी आप देखो कि जो ऐसे ही हमारे समाज में एग्ज़ाम्स बहुत कम होते हैं और बहुत सारी वैकेंसीज कम, स्पेशली गवर्नमेंट की बात कर ले, और वहाँ पे भी जो बच्चे मेहनत करके जा रहे हैं उनको मौका कम मिलता है और वो फिर ऐसी सिचुएशंस होगी जो बेचारे किसी कोचिंग के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है हमारे समाज के लिए। और इसके साथ तो एक घटना और घट गई है जिसमें रोशन आनंद सर के जो उनके अपने भाई थे उनकी मौत हो जाती है नेपाल में, और वो संदिग्ध है। अभी ये नहीं हुआ है कि वो कौन सा कारण है, किस कारण से हुई, पर वो मौत संदिग्ध है और ये कहीं ना कहीं ये मतलब उन कोचिंग वालों को तोड़ती है, रोशन सर को तोड़ेगी अंदर से, और ये कहीं ना कहीं ये सवाल उठाती है तो क्या ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रन कर रहे हैं, जो बड़े बड़े पैसे जिनके पास है, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स रन करते हैं, या जिनके पास, या हम ये कह सकते हैं कि जिसके पास आज के ज़माने डिजिटल ज़माने से ज़्यादा सब्सक्राइबर, जिसके पास ज़्यादा फॉलोअर्स, वो बड़ा कोचिंग वाला है या बड़ा ओहदे वाला आदमी है, क्योंकि ऐसा ही लगता है चीज़ें। तो आज के टाइम पे आप देखो जितने खान सर हो या हमारे रोशन सर हो या जो भी और टीचर्स हैं, सबके आप देखो फॉलोअर्स कितने ज़्यादा है, उनके पीछे स्टूडेंट पागल दीवाने हैं। और ये सेम चीज़ हम लोग देखा करते थे, हम लोग कोटा में पढ़ाई करते थे अपने टाइम पर। हाँ, उतना डिजिटल ज़माना नहीं था तो उतने फॉलोअर्स नहीं होते थे, पर वहाँ भी टीचर्स के लिए पागलपन था। तो पर क्या ये पागलपन जो है ये स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ नहीं खेल रहा? क्या हम उस पागलपन का नाजायज़ यूज़ नहीं कर रहे? अगर आपस में हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं भी तो आपस में हम बैठ के समझौते कर सकते हैं, आपस में बैठ के डील कर सकते हैं कि ठीक है ये कोचिंग और वो दोनों कोचिंग आपस में बैठती, दोनों सर बैठते और समझौते होते। अब उसमें ये हुआ है कि एक दूसरे पे खाली हम एक दूसरे पे सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया आप गलत किया, आपने गलत किया, आपकी प्रॉब्लम है, आपकी गलती है, आप क्रिमिनल। तो क्या ये कोचिंग वाले क्रिमिनल होते जा रहे हैं? मतलब एक कोचिंग दूसरे कोचिंग को क्रिमिनल बताती है तो इट मीन्स यही हुआ ना कि समाज में तो वो क्रिमिनल ही हुए। तो यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और ये आपस की लड़ाई को हम इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं कि ये आने वाले समाज के लिए, आने वाले भविष्य के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी के समान बन जाए। और ये जो अभी इनके भाई की मौत भी हुई है वो एक और सवाल खड़ा करेगी आने वाले टाइम में कि क्या इसमें किसी कोचिंग वालों का हाथ है, या वो खुद से गए, या वो खुद उनकी मौत हो गई, या उसके पीछे क्या कारण है। और ये आने वाले टाइम में काफ़ी दिनों तक ये चर्चाएं होती रहेंगी और इसमें बच्चों का भविष्य, बच्चों का जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। तो आप क्या सोचते हो कि ये क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ समझौता कर लेना चाहिए कि अभी भी वो कोचिंग वार होनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो, आपके विचार में क्या होना चाहिए और कैसे हमारे भारत का भविष्य और सुनहरा हो सकता है। धन्यवाद। प्लीज़ फॉलो मी, सब्सक्राइब मी।